प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली होगी कि आज रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बुलाया था। तो हम लोग गए भी थे, सारे लोग। बहुत सारे जो टीचर जिनको इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज था, लगभग उन लोगों से उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात कि पहले ही मैं बता दूं, वीडियो शुरू होने से पहले ही, कि आप लोगों को ये कभी नहीं सोचना है कि आपके गुरुजी डर गए हैं, डर के बैक हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके गुरुजी डर सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि एक एफआईआर से आप हमको डरा हुआ महसूस हो सकता है। तो आप ये अगर सोच रहे हैं तो आप खुद से पूछिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो आपको खुद से जवाब मिल जाएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई भी गुरुजी डर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफआईआर कर देने से हम लोग डर गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी हम लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि आप अहिंसा के पथ को छोड़ दीजिए और हिंसा के पथ को धारण कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं से गलत है, और ऐसा कोई भी गुरु ये कभी नहीं सिखा सकता है कि आप कलम को छोड़ के पत्थर उठा लीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको अगर लगता है कि हमको एसके झा का सपोर्ट करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है उससे भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमको ये पता है कि आज देखिए इतने सारे लोगों का बयान आ रहा है, इसीलिए क्योंकि शिक्षक के 7 बच्चे खड़े हैं, और बच्चे खड़े हैं तो एक हमारा भी हौसला है। आज तक हम आपका हौसला बनते थे, आज आप हमारा हौसला हैं। और लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे भी वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन ना लें। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि आज सुशील मोदी का बयान आया है कि सारी बातों को रेलवे मान लेगी। और दूसरा, आज हम लोग भी जो गए तो लगभग वहाँ पर देखने को यही मिला कि सारी बातों को लगभग मान लिया जाएगा। लेकिन है क्या सर, हम बार बार कहते हैं कि अगर आप कुछ नया चीज़ सोच रहे हैं या कुछ बदलाव चाह रहे हैं तो बदलाव को थोड़ा सा समय चाहिए। मैंने बार बार रिक्वेस्ट यही किया है कि विद इन टाइम ये हो तो ज़्यादा बेहतर है। आउट ऑफ टाइम जाके करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। कि अब अगर आप ये कहिएगा कि हम और साल 2 साल लटका देंगे ग्रुप डी की वैकेंसी को, एनटीपीसी की वैकेंसी को, तो ये छात्र मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे कहने से भी वो नहीं मानेंगे। तो हम जो भी जितना भी हमसे बन पड़ रहा है, हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में इस बात को सुलझा लिया जाए, और ये कमेटी के जो भी मेंबर हैं वो जल्द से जल्द इस चीज़ को क्लियर करें। और दूसरी बात, आप आरआरबी मुजफ्फरपुर है या आरआरबी पटना है या किसी भी आरआरबी के बगल में आप रहते हैं, तो आरआरबी को ये नोटिस दिया गया है, आरआरबी चेयरमैन को मंत्रालय के तरफ से, कि सभी बच्चों से आप बात कीजिए। तो 10 से 6 में मुजफ्फरपुर में भी आप जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर के चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 10 से 6 में आप बच्चों को भेजिए, हम बच्चों से बात करेंगे। आप सिमिलरली आप पटना के चेयरमैन के पास आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं। मतलब आप समझिए कि कितना सकारात्मक इफेक्ट है कि सभी लोग आपसे अब मिलना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग अपने बंद कमरे से निकलते नहीं थे, जो नेता लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज वो लोग बयान पे बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि आपकी जीत है कि उनको अपने कोपचे से निकलकर बयान देना पड़ रहा है, और जितने भी आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको बयान देना पड़ रहा है। मतलब अब वो मिलने के लिए तैयार हैं। एक समय हुआ करता था जब हम मिलने गए थे, हमको याद है बहुत अच्छे से, तो उनके जो गार्ड साहब थे वो हमको मिलने नहीं दिए थे। लेकिन आज समझिए इस जो भी हम लोग ट्विटर कैंपेन है या एक तो हिंसा जो हुई उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, अगर उसका एक ये नतीजा निकलता है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इलाहाबाद में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है उसकी एकदम भयानक तरीके से हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये नहीं चलेगा। आप उसके बाद वो सारे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हम वहाँ के एसएसपी को
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस बात को समझे कि इज्जत, प्रतिष्ठा और बच्चों के साथ हिंसा ये नहीं चलेगा, और उन सारे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, और आप कभी आंख बंद करके ये सोचिएगा और पीछे देखिएगा कि आपके पीछे कौन खड़ा है, तो आपको लगेगा कि आपके शिक्षक आपके पीछे खड़े हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात हमको ये लगी, देखो अभी शायद मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि एफआईआर हो गया है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा मेंटली हेडेक फील कर रहा हूँ। लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि ऐसी क्या गलतियां हमसे हो गई। कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे ऊपर एफआईआर होगा, कभी दिमाग में सोचे भी नहीं थे कि हमको भी पुलिस केस का सामना करना पड़ेगा। जीवन भर पढ़ाई में बिता दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सह लेंगे। अगर फिर आप ये सोचिएगा हाँ सर आप तो अपने कोर्स के लिए कोर्स आप बेचोगे वगैरह वगैरह, लेकिन हमको लगता है अब ये बातें क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सारे बच्चे समझ गए हैं। आज भी जितने बच्चे हमसे मिले वो ये बोले कि सर इतना सस्ता कोर्स जितना आप लोग बेचते हो 100 रुपया 200 रुपया में, शायद ही ये इतनी सस्ती शिक्षा पहले हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबने इतना पॉजिटिवली कहा, समझिए चेयरमैन साहब ने भी कहा कि आप लोग तो समझिए शिक्षा को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए आपसे मिलकर ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो समझिए कि कहीं ना कहीं दिख रहा था कि प्रेशर है कि बच्चों से अब मिलना ही पड़ेगा। तो आप ही समझिए कि हम सारे विद्यार्थीगण जितने भी हैं उनसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि हर हाल में पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए। पढ़ाई आपका प्रमुख हथियार है। अगर मान लीजिए कि महीना दिन के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट 1 महीना, तो 1 महीना के अंदर हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि सर इसमें 1 महीना लग जाएगा, हो सकता है 1 महीना से कम में ही आपकी बातों को सुन लिया जाए। ये भी बातें चल रही है इंटरनली, ये भी बातें चल रही है कि 1 महीने से कम में ही आपकी बातों को सुन लिया जाए। आप देखिए बिहार का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा सुशील मोदी जी हैं और बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो उनका कंप्लीट बयान आ गया है कि रेलवे अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात को मान लिया है। तो अब फिर आप कहिएगा तो फिर कमेटी क्यों? तो एक उन लोगों का भी एक पोर्टफोलियो होता है जिससे होकर उनको गुजरना होता है, क्योंकि फिर कोर्ट है वगैरह वगैरह है, सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो सारी चीज़ों के प्रोसेस से वो लोग गुजरेंगे। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, देखिए वो भी अगर चेयरमैन है या रेलवे मिनिस्टर है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनके एफआईआर के डर से हम छुप गए हैं। मेरे दोस्त अभी भी एफआईआर है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी एफआईआर है, और मैं आपके तरफ से जो मीडिया में जो पक्ष रखना हो रहा है वो कंप्लीट मैं पूरे दिन रखता आ रहा हूँ। मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उतना आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस टीचर से जितना बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एफआईआर है तो हम छुप के जो है घर में घुस गए या भाग गए। मेरे दोस्त, एक क्या 10 एफआईआर भी हो जाएगा और हमको अगर गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी तो हंसी खुशी दे देंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग हिंसा के पक्ष में कभी नहीं थे, न हैं, न रहेंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्ष में कभी न कोई स्टूडेंट था, न है, न रहेगा। हाँ, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुलिस की बर्बरता के कारण ये घटनाएं घटित हुई। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जरा सा भी इस पर किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने शिक्षकों पर विश्वास है, आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, तो आप प्यारे बच्चों निश्चिंत रहिए। और हमको एकदम पूरा उम्मीद, देखिए हम खुद इस पर बयान नहीं देते कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमको चूंकि विश्वास हुआ कि नहीं हो जाएगा, तभी हम ये बयान दे रहे हैं, कि नहीं तो हम कौन होते हैं इस बात का ठेका लेने वाले। प्यारे बच्चों, और आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया है सभी शिक्षकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ये उपकार हम आपका कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप ये समझिए कि जब भी आप खोजिएगा और पीछे मुड़ के देखिएगा तो आपको आपके सभी शिक्षक नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और थोड़ा सा चला हेडेक फील कर रहे हैं, पता नहीं क्या होना है और क्या नहीं होना है, समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम यही आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए और हम सुरक्षित हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो कर रहे थे, जितना कर पा रहे थे उससे और ज़्यादा करें और आपकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।